वहीं केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने निधन की पुष्टि की है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे विजय रूपाणी, जिनकी तस्वीर भी भारत 24 ने दिखाई। विमान हादसे में नहीं रहे पूर्व सीएम विजय रूपाणी। सीआर पाटिल की तरफ से कॉन्फर्मेशन दिया गया है। गुजरात के पूर्व सीएम रहे हैं विजय रूपाणी। 2021 तक उन्होंने सर्व किया बतौर मुख्यमंत्री। गुजरात के विजय रूपाणी रहे और इसी फ्लाइट में विजय रूपाणी भी लंदन का सफर कर रहे थे। तस्वीर भी दोपहर तक सामने आ गई थी, जिसमें यात्री द्वारा ये तस्वीर शेयर की गई थी, जिससे ये पुष्टि हो रही थी कि विजय रूपाणी उसी फ्लाइट के अंदर मौजूद हैं। और अब सीआर पाटिल द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है आज दोपहर अहमदाबाद में, इस पूरे विमान हादसे में विजय रूपाणी, जो कि गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, वो नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने निधन की पुष्टि कर दी है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे विजय रूपाणी, तस्वीर भी सामने आई थी, नहीं रहे विजय रूपाणी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हुआ। 2016 से 2021 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे थे रूपाणी। विमान हादसे में विजय रूपाणी नहीं रहे। तस्वीर भी दोपहर तक मिली थी, फ्लाइट में उनकी मौजूदगी थी। भारत 24 ने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई और इसके साथ साथ जो बोर्डिंग पास विजय रूपाणी का था, ये देखिए, यही वो तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। विजय रूपाणी इसी फ्लाइट में मौजूद थे। यात्री द्वारा ये तस्वीर साझा की गई थी फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले, और चंद ही मिनटों में ये जो प्लेन है वो हादसे का शिकार हुई। विजय रूपाणी की मौजूदगी इस फ्लाइट के अंदर थी और विजय रूपाणी नहीं रहे। अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे विजय रूपाणी। कॉन्फर्मेशन केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की तरफ से दिया गया है। विमान हादसे में विजय रूपाणी का निधन हो गया है। गुजरात के पूर्व सीएम, एक्स चीफ मिनिस्टर, 2016 से 2021 तक सर्विंग थे विजय रूपाणी। अहमदाबाद से लंदन फ्लाई कर रहे थे जिस समय ये फ्लाइट हादसे का शिकार हुई। 242 लोगों की मौजूदगी इस फ्लाइट के अंदर थी। 204 लोगों की जान चली गई। ये पुष्टि पुलिस कमिश्नर की तरफ से हुई है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 204 लोगों में एक विजय रूपाणी का नाम भी है, गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर, जो अहमदाबाद से लंदन फ्लाई कर रहे थे। इसी फ्लाइट से वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। दर्द और मातम में इस समय पूरा देश है। अहमदाबाद विमान हादसे में 204 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद के मेघानी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ और इस दुखद हादसे में विजय रूपाणी नहीं रहे। गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी का देहांत हो गया है। ये बड़ी और दुखद जानकारी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की तरफ से अब इस खबर की पुष्टि हो गई है। दोपहर तक तस्वीर भी मिली थी जिससे ये पुष्टि हो रही थी कि विजय रूपाणी इस फ्लाइट में मौजूद थे। इतना बड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी और श्री अमित भाई शाह साहब भी तुरंत गुजरात पहुंच रहे हैं और जो भी बन सकता है, जो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी वो यहाँ पर आकर करेंगे। ये तो हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है और इस हादसा इतना बड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी और श्री अमित भाई शाह साहब भी तुरंत गुजरात पहुंच रहे हैं और जो भी बन सकता है, जो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी वो यहाँ पर आकर करेंगे। ये तो विजय रूपाणी के निधन की जो पुष्टि है वो हुई है। प्लेन में ही गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट थी, अहमदाबाद से उड़ान भरते हुए आगे बढ़ी और चंद ही मिनटों में आग के गोले में तब्दील हो गई। इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हुआ है। उनकी मौजूदगी भी इस फ्लाइट के अंदर थी। तस्वीरें फ्लाइट के अंदर से भी किसी यात्री ने साझा भी की थी और इस खबर की अब पूरी तरीके से पुष्टि हो गई है। विजय रूपाणी नहीं रहे। गुजरात के पूर्व सीएम, एक्स चीफ मिनिस्टर, 2016 से 2021 तक बतौर मुख्यमंत्री गुजरात को सर्व कर रहे थे और विजय रूपाणी का निधन हो गया है, उनका देहांत हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय और दुखद जानकारी इस समय मिल रही है। कुल 204 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक पुलिस कमिश्नर द्वारा की गई है। 242 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे। बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनका अस्पताल में इस समय इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने विजय रूपाणी के निधन की पुष्टि की है।
विमान हादसे में नहीं रहे पूर्व सीएम विजय रूपाणी। सीआर पाटिल की तरफ से ये कॉन्फर्मेशन दिया गया है। गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी भी इस हादसे का शिकार हुए थे और अब ये कॉन्फर्मेशन मिल रही है। वह दुखद खबर, दुखद जानकारी, विजय रूपाणी भी इस हादसे का शिकार हुए और विजय रूपाणी नहीं रहे। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल द्वारा इस खबर की पुष्टि कर दी गई है। प्लेन में ही गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। विजय रूपाणी नहीं रहे, ये दुखद जानकारी, बड़ी जानकारी इस समय। लोक सेवाओं में भी सर्व विजय रूपाणी ने किया हुआ है। 1987 से उनका काम शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री पद पर भी रहे। राज्य सरकार में भी बड़ा योगदान विजय रूपाणी का रहा है। 2014 में आनंदीबेन पटेल मंत्रिमंडल में परिवहन, पानी, श्रम और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे। फिर 7 अगस्त 2016 को गुजरात के 16वें सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली थी और 2017 में दोबारा चुनाव जीत करके उन्होंने कार्यभार संभाला। 11 सितंबर 2021 को अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये एक राजनीतिक सफर विजय रूपाणी का रहा है। 2021 तक उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री सर्व किया गुजरात को और इसी फ्लाइट में उनकी मौजूदगी थी। अब 3 तस्वीर जो पूरे हादसे की टाइमलाइन आपको बता रहा है। पहली तस्वीर में ये फ्लाइट जब उड़ान भरती है उस समय ये फ्लाइट नजर आई और चंद मिनटों में ये हादसे का शिकार हुई, क्रैश होती हुई। दूसरी तस्वीर आप देखिए, इस बिल्डिंग से जा टकराई जो कि डॉक्टर्स का रेजिडेंशियल बिल्डिंग था, ये कहा जा रहा है। AI-171 एयर इंडिया की फ्लाइट जो हादसे का शिकार हुई, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हुआ। विजय रूपाणी नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल द्वारा इस खबर की पुष्टि की गई है। इससे पहले फियर्ड अमंग पैसेंजर्स के कैटेगरी में उन्हें रखा गया था क्योंकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल द्वारा इस खबर की पुष्टि अब की गई है। विजय रूपाणी नहीं रहे। गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी का निधन हो गया। अपने परिवार से मुलाकात करने के लिए दरअसल वो लंदन फ्लाई कर रहे थे, लेकिन ये फ्लाइट हादसे का शिकार हुई। कुल 204 लोगों की मौत की पुष्टि गुजरात पुलिस कमिश्नर ने की है। जो बाकी लोग हैं उनका सिविल अस्पताल में समय इलाज चल रहा है। अहमदाबाद में घटनास्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। बहरहाल फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद लैंडिंग होगी। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने अभी क्या कुछ कहा, एक बार फिर से जरा सुनवाते। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। सीआर पाटिल की तरफ से ये कॉन्फर्मेशन दी गई है। विजय रूपाणी नहीं रहे, ये दुखद जानकारी। गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी का देहांत हो गया है। इस हादसे का शिकार हुए इसी फ्लाइट में उनकी मौजूदगी थी और उनके साथ साथ जो 203 लोग हैं उनके भी मौत की पुष्टि पुलिस कमिश्नर द्वारा की गई है। कुल 204 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे का वो शिकार हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय। बाकी लोगों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये दुखद जानकारी इस समय मिल रही है। गुजरात में राजनीति में एक अहम योगदान विजय रूपाणी का रहा है और दुखद जानकारी है। आज फ्लाइट में उनकी मौजूदगी थी। And also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations.
and we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. And even our Honorable Home Minister is also coming to inspect the site right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the Circuit House. Circuit House, Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give. तो राम मोहन नायडू की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। हालांकि जो मरने वालों की संख्या है वो कितनी है इसको लेकर के उन्होंने कॉन्फर्मेशन नहीं दिया। इसी बीच बड़ी जानकारी, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सबसे बड़ी खबर। अहमदाबाद में घटनास्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। अहमदाबाद में घटनास्थल का दौरा पीएम करने वाले हैं। संभवतः ये कल वो पहुंच सकते हैं। उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद में घटनास्थल पर जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। घटनास्थल का दौरा प्रधानमंत्री मोदी कल संभवतः कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह से कुछ ही देर बाद अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हुआ है। इस हादसे का शिकार वो भी हुए हैं। इस फ्लाइट में उनकी मौजूदगी भी थी। इसके साथ साथ कुल 204 लोगों की मौत हुई है। ये पुलिस कमिश्नर की तरफ से, गुजरात पुलिस कमिश्नर की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनका इस समय इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री पहुंचे थे वहां दौरा करने के लिए। भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी हॉस्पिटल के अंदर भी थी और जहां घटना हुई है उस साइट पे भी उनकी मौजूदगी थी, वो पहुंचे थे। उड्डयन मंत्री इस समय पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ सीआर पाटिल ने विजय रूपाणी की मौत की पुष्टि भी अब से कुछ ही देर पहले की है। गृहमंत्री अमित शाह इस समय घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद अहमदाबाद लैंड कर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में घटनास्थल का दौरा गृहमंत्री शाह करेंगे। और बड़ी जानकारी इस समय ये कि प्रधानमंत्री मोदी भी घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। ये संभावनाएं जाहिर की जा रही है। संभवतः ये दौरा उनका कल हो। उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। अब इसी बीच आपको मैप के जरिए जरा समझाते हैं कि पूरा हादसा हुआ कैसे और कहां से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो आप इस समय देख रहे हैं ये रनवे है। साफ तौर पर आप पहचान सकते हैं एयरपोर्ट का रनवे है। अहमदाबाद एयरपोर्ट, यहाँ रनवे, यहीं से टेक ऑफ होती है फ्लाइट। ये फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होकर यहाँ से उड़ती है। टेक ऑफ होने के बाद अब जो अगला लोकेशन आप देखेंगे, ये देखिए, ये वो लोकेशन है जहां पर क्रैश हो गया विमान। ये जो आप रेड पॉइंट देख रहे हैं, जो लोकेट करता हुआ ये मैप पर आप देख रहे हैं, यहाँ ये डॉक्टर्स की बिल्डिंग आपको नजर आएगी। इसी डॉक्टर की बिल्डिंग से जाकर के ये जो फ्लाइट है वो टकराती है और हादसे का शिकार होती है। आप समझ सकते हैं कि कुछ ही मिनटों की जो दूरी है ये फ्लाइट तय करती है। अहमदाबाद एयरपोर्ट, यहाँ ये रनवे आपको अब तस्वीरों में नजर आ रहा है। रनवे से टेक ऑफ करते ही आगे की ओर फ्लाइट बढ़ती है। आगे की ओर बढ़ने के बाद ये देखिए, रनवे से टेक ऑफ होते ही बाहर की तरफ आई, बाउंड्री क्रॉस हुआ और कुछ ही दूर पे यहाँ पर जो मेडिकल रेजिडेंशियल एरिया था, जो मेडिकल डॉक्टर्स के लिए रेजिडेंशियल एरिया था, वहां पर जाकर के ये देखिए, ये वो जगह है रेजिडेंशियल एरिया। ठीक यहाँ मेरे हाथ के पास, ये यहाँ पर ये प्लेन क्रैश होता है। डॉक्टर्स की ये बिल्डिंग थी जिससे ये प्लेन जा टकराया। यानी कुछ ही मिनटों की दूरी पर ये जो एरिया है वो पड़ता है जहां पर ये प्लेन हादसे का शिकार हो गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर यह अचानक फ्लाइट हादसे का शिकार होती है, उस बिल्डिंग से जा टकराती है, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है। बहुत कम दूरी है ये। इससे पहले कहा जा रहा है कि पायलट ने टेक ऑफ करते ही ये इन्फॉर्म भी किया ATC को कि संभवतः कुछ गड़बड़ी है, लेकिन इससे पहले रिस्पॉन्स हो सकता, फ्लाइट क्रैश हो जाती है, हादसे का शिकार हो जाती है। अब ये दो तस्वीरें हैं। मैप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। फ्लाइंग जोन में ये दूरी बहुत कम है और इसलिए उड़ान भरने के महज 4 से 5 मिनट के अंदर ही ये पूरा हादसा हो जाता है। अहमदाबाद में ये जो हादसा है बड़ा वो हुआ है। 204 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस कमिश्नर ने की है। ये बाकी 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश जब हुआ, आग के गोले में तब्दील हो गई ये फ्लाइट, धुएं का गुबार उठा। ये देखिए, संभवतः ये किसी ने कैच किया इस फ्लाइट को और ये देखिए यहाँ पर अचानक बिल्डिंग से टकराती है।
उससे पहले पायलट ने कोशिश की एटीसी को इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन तब तक सारी चीज़ें हाथ से निकल चुकी थी। रिहायशी इलाके में ये विमान क्रैश हुआ है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो विमान क्रैश हुआ उसके बाद की स्थिति क्या है। विमान का पिछला हिस्सा पेड़ से जा टकराया, ये कहा जा रहा है, और संभवतः इसी वजह से ये जो प्लेन है वो क्रैश होकर के इस बिल्डिंग पर गिर गया। ये चौथी तस्वीर में हम आपको एआई के जरिए बता रहे हैं। एआई एनिमेशन आप देख रहे हैं कि संभवतः कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि रनवे से निकलती हुई फ्लाइट आपको नजर आ रही है, उड़ान भरती है, टेक ऑफ करती है, जो फ्लाइट का पिछला हिस्सा है वो टकराया और उसके बाद ये इस बिल्डिंग पर गिर गए। अहमदाबाद से लंदन ये विमान जा रहा था। आसपास की इमारतों को भी भारी क्षति हुई है, ये भी जानकारी इस समय मिल रही है। और दुखद जानकारी ये भी कि विजय रूपाणी, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उनका भी इस पूरे हादसे में निधन हुआ है।